एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2023 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको हिंदी विषय के पेपर में यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा में 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी विषय के पेपर में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल चुका है। अब आपको 50 अंक के यानी हिंदी के पेपर में 50 अंक के प्रश्नों का उत्तर आपको वर्णनात्मक रूप से यानी 50 अंक के प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। और 20 अंक के कितने 20 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। जिस तरीके से आपने कक्षा 9 में किया था सेम उसी तरीके से अब आपको कक्षा 10 में भी करना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए यहां पर आप देख लीजिए हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है, यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर आधारित यह मॉडल पेपर है। और यह मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके हिंदी के पेपर में पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है और कक्षा 10 यहां पर लिखा है हिंदी कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। समय क्या होगा, समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। और पूर्णांक क्या होगा, यहां पर मिस प्रिंट है, पूर्णांक क्या होगा पेपर का 70 अंकों का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर जो होगा खंड आ और खंड बा 2 खंडों में विभाजित होगा। और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के मैंने आपको अभी बताया है जो 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे जो कि खंड आ में पूछे जाएंगे। और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। यहां पर आप देख सकते हैं खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न कुछ इस तरीके से हैं और इनके सन्मुख इनके अंक भी लिखे हुए हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी। पहला है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देने का हर संभव प्रयास करूंगा। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी है, यहां पर 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, 4 विकल्प हैं। और चौथा प्रश्न है एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, 4 विकल्प दिए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। यहां पर 5वां प्रश्न इस प्रकार से है, आप इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, कौन थे। और इसके बाद है 6ठा प्रश्न आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, इनमें से कौन आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। और अगला प्रश्न है 7वें नंबर का सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, कौन है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। एक कथन पर भी आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहां पर प्रश्न संख्या 9 शोक विकल सब रोवहि रानी रूप रास बल तेज बखानी में कौन सा रस है। तो रस छंद और अलंकार से रिलेटेड भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार, आप ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न संख्या 10 जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं। अर्थात यहां पर सोठा छंद से भी प्रश्न कुछ इस तरीके से
पूछा गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 11, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? और राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर मिलेगा राइट आंसर देने पर। प्रश्न संख्या 13 यहां पर देख सकते हैं आप, कपड़ा का तत्सम है, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और प्रश्न संख्या 14 है, अग्नि का पर्यायवाची है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, पेड़ तरु दुम्र आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची, विलोम, तद्भव या तत्सम। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16, मध्वरी में कौन सी संधि है? और प्रश्न संख्या 17, तथैव में संधि विग्रह है, यानी संधि विच्छेद करना है। और प्रश्न संख्या 18, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? और प्रश्न संख्या 19 है, पठतु किस लकार का रूप है? प्रश्न संख्या 20 है, दृक्षाति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? तो जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुविकल्पी में आ गए हैं, चाहे वो रस से संबंधित हो, अलंकार से संबंधित हो, या फिर तद्भव तत्सम और पर्यायवाची से संबंधित हो, या संधि विच्छेद से हो, या विभक्ति वचन या रूप से संबंधित हो। तो यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं OMR सीट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार की होगी आपकी OMR सीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, सही उत्तर को नीली अथवा काली बाल पॉइंट पेन से पूर्णतः काला करें। तो अधिकांश रूप से आपको काले बाल पेन का ही प्रयोग करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा आपका OMR सीट का पेज। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, 6 से 10 तक, 11 से 15 तक और 16 से 20 तक सामने विकल्प दिए गए हैं। मान लीजिए 20, प्रश्न संख्या 20 यहां पर आप देख सकते हैं 20 में मान लीजिए तीसरा सही है गा वाला, तो यहां पर तीसरा आपको गोला यानी सी वाला काला करना है। इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप OMR सीट भरेंगे, अथवा आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं। और इसके बाद पेपर खंड बा में विभाजित होगा। यहां पर आप देख सकते हैं खंड बा प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट होगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर 21 का के अंतर्गत गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको 21 का और 21 खा 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्न भी होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और यहां से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। बाकी प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में फिल करना है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 22, जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 22 का और 22 खा 2 पद्यांश दिए हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 के अंतर्गत है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद अपनी शब्दों में कीजिए। तो यहां पर 23 का पहला और 23 का दूसरा 2 संस्कृत के गद्यांश दिए हैं। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 23 खा के अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा इसी तरीके का, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और यहां पर दूसरा श्लोक दिया गया है, मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे।
इसके बाद प्रश्न संख्या 24 का के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी 2023 का जो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का कक्षा 10 के लिए, उन्हें भी पता चल सके। पैटर्न बदल चुका है पेपर का, किस तरीके के प्रश्न आने हैं इस बार, सब कुछ बदल चुका है। आप जरूर जानें और शेयर भी करते रहें। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 खा के अंतर्गत है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं का भी उल्लेख करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। पहले आपको 3 नंबर मिलते थे, यानी इससे पहले 2022 में जिन्होंने परीक्षा दी है कक्षा 10 की, उनको जीवन परिचय के लिए 3 नंबर ही मिलते थे। यहाँ पर 4 नंबर अब आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 25, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप अभी से 3 श्लोक जरूर याद कर लें, क्योंकि यदि 2 आ जाते हैं तो आप तीसरे को लिख सकते हैं और आपको नंबर मिलेंगे 2। कितने? 2 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 नंबर यहां से भी आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 27 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहां पर प्रश्न संख्या 27 खा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। यानी दोनों प्रश्न एक एक नंबर के पूछे गए हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाएंगे 2023 बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 4, 1, 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 29 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा निबंध से संबंधित। यहां पर 4 निबंध दिए गए हैं। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और 5 नंबर पक्के कर लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कई खंड काव्यों से, यानी जिस जिले में आप रह रहे हैं उस जिले में जो भी खंड काव्य हो, मान लीजिए आपके जिले में ज्योति जवाहर की कथा वस्तु, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। यदि आपके जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है तो आप ज्योति जवाहर खंड काव्य से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आए हुए हैं ज्योति जवाहर से। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 5 नंबर पक्के कर लेना है। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पाठ्यक्रम के लिए, यानी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। और आपको साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करना है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि पेपर का पैटर्न बदल चुका है और 2023 का जो पेपर होगा हिंदी विषय का, यह कुछ इसी तरीके का होगा। मैंने आपको मॉडल पेपर के द्वारा समझा दिया है। 50 अंक के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक रूप में और 20 अंक के प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जो कि
आप उन प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में फिल करेंगे। OMR शीट कैसे भरनी है आप कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, मैंने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए OMR शीट भरने का तरीका बताया था। सेम वैसे ही आपको OMR शीट भरनी है। आप देख सकते हैं वीडियो को शेयर करें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। जय हिंद।